हेलो दोस्तों, हम कर रहे हैं क्वेश्चन 8.1 का क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शो दैट द एंगल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल ऑफ स्क्वायर नॉट एंगल। ओके, चलो प्रूफ करते हैं। डायगोनल की बात चल रही थी, मतलब स्क्वायर की, तो स्क्वायर ले लेंगे। हाँ ठीक है, स्क्वायर लग रहा है भाई देखने में। तो इसे फटाक लाइन चेंज करके मैं मार दे रहा हूँ यार। ठीक है, क्या है, कलर चेंज करना है। ये रहा अपना कलर चेंज। ठीक है, ये लिया और साथ में हमने ये ले लिया। ठीक, खट डायगोनल बन गया हमारे। ओके, नेमिंग कर दें तो नामकरण हो गया। ठीक, सेंटर क्या वो देते हैं हमेशा से। तो भैया गिवन क्या है कि ABCD स्क्वायर शो दैट द एंगल ऑफ ए स्क्वायर डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो गिवन भाई स्क्वायर भाई ऑलरेडी बोल रखा है। तो ABCD क्या है, ABCD इज स्क्वेयर, स्क्वायर कुछ भी बोल लो। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि AB इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, मतलब AC इक्वल टू BD है। ठीक, प्रूव करना अभी हमें। ठीक है, टू प्रूव नहीं, हाँ है बोल दो खटाक से। और साथ में क्या हमें प्रूफ करना है, A इक्वल टू CO भी प्रूफ करना है। ठीक है, वो A इक्वल टू CO भी प्रूफ करना है। ठीक है, साथ में B इक्वल टू DO, बात वही होगी। B इक्वल टू DO मतलब ये कर लिया तो वो भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेनली ये रह जाता है। और साथ में क्या लिखना है कि एंगल COD इक्वल टू क्या 90 डिग्री है। ठीक है, तो COD बेसिकली ये 90 प्रूफ करना है। ये अपने पास काम है भाई। आओ चलो करते हैं। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ठीक, BAD ले लेते हैं, एक BAD ले लेते हैं, सेम प्रोसीजर जैसे हमने पहले वाले में किया था। एंड ABC ले लेते हैं, तो BAD एंड ABC। ठीक है, स्टार्टिंग तो वैसे ही होनी, अलग से कुछ थोड़ी लेके चले आएंगे यार, मतलब। तो AD इक्वल टू क्या है, BC। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अपोजिट साइड्स AC इक्वल टू BD है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम मतलब आराम से कर ही सकते हैं। ठीक है, साथ में क्या है, BAD हमारे पास है। ठीक है, एंड ABC है। ठीक है, ये क्या है, ईच 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ABC स्क्वायर ऑलरेडी था, तभी हम बोल पा रहे थे। ठीक है, मतलब गिवन है हमारे पास। तो एंड हेंस AB क्या कॉमन ही है, लिखने की जरूरत पड़ती है क्या भाई, लिख ले यार। ठीक, इन चीज़ों से क्या बोल लेंगे, एक एंगल है, दो साइड है। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए, तो कॉन्ग्रेंट हो गए भाई। तो BAD हो गया कॉन्ग्रेंट और ABC हो गया कॉन्ग्रेंट। तो इससे मुझे एक चीज़ चाहिए थी जो निकल आई, जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुए तो इनके करस्पॉन्डिंग जो डायगोनल थे भाई, वो मेरा मतलब मेन कंटेशियस इशू था। ठीक है, तो क्या मैं ध्यान से तो BD इक्वल टू AC बोल सकता हूँ क्या? हाँ भाई मैं बोल सकता हूँ, BD इक्वल टू AC। ठीक है, बाई CPCT से हम कुछ भी बोल देंगे अगर क्या है, अगर ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब कौन सा लें, तो ये तो हमने बोल दिया। AC इक्वल टू BD, एक हमारा काम 35 हो गया। ठीक है, मतलब कंप्लीट हो गया। अब AOC वाला ले लें क्या? हाँ चलो AOC वाला ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ध्यान से देखो भाई, इसको नीचे लेके आओ यार। फिगर में अकेला थोड़ी ना, मतलब दुआ थोड़ी बनाने वाला है यार। ठीक, तो अब ध्यान से देखो क्या है हमारे पास। हाँ, इसमें लेते हैं ट्रायंगल में।
तो इन ट्रायंगल ए ओ बी अगर देखो ध्यान से, एंड ट्रायंगल सी ओ डी देख लो तुम, ए ओ बी देख लेते हैं, ए ओ बी देख लेते हैं, सी ओ डी देख लेते हैं, ऊपर नीचे वाला। तो भाई ये दोनों ट्रायंगल है हमारे पास, तो हम इसमें क्या बोलने वाले हैं, ओ ए बी एंड कोई अल्टरनेट एंगल तो भाई देखो दिख रहा है, ये रहा है एक, ये रहा, दोनों फटाक से दोनों दिख गए, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख गए। तो भाई तीनों से मतलब फटाक लिख देता हूँ, मतलब तुम्हें ये जेड रहा, ये उल्टा जेड रहा, ठीक है, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल सामने तो इक्वल दिखाई दे रहा होगा। तो लिख देते हैं, जल्दी से लिख देते हैं, ठीक है, ताकि तुम छाप पाओ। ठीक, सी ओ डी, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल, ठीक, और ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी ऑलरेडी गिवन है, एक अलग इस्तेमाल कर लेना, क्यों इस्तेमाल करें वो चीज़ें हर एक चीज़। ठीक, तो ध्यान से देखो, ये हो गया, एंड एक और अल्टरनेट एंगल था ओ बी ए इक्वल टू ओ डी, ठीक है, सी ओ डी सी, ठीक, ये भी अल्टरनेट एंगल था। तो भाई इस बार मैं क्या ले रहा हूँ, एक मैंने दो एंगल ले लिए हैं, तो दो एंगल ले लिए, तो ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल का इस्तेमाल करूँगा, ए ऐसे, कुछ ही बोलो यार, काम हो जाता है। ठीक, तो जैसे मैंने ए ऐसे कॉन्ग्रुएंसी रूल का इस्तेमाल किया, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या कहलाने लगे, भाई भाई, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल भाई भाई कहलाने लगे। ठीक, तो फटाक से मैंने बोल दिया कि भाई देखो मतलब कॉन्ग्रुएंट है, तो उसी के हिसाब से मैंने बोल दिया ए इक्वल टू ओ सी, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, साथ में ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये भी बोल सकता हूँ। क्या बोलूँगा साथ में, भाई मैं सी पी सी डी की वजह से बोल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सी पी सी डी की वजह से मैंने ये काम दोनों का प्रैक्टिस कर दिया, हो गया। ए ओ डी बचा, और ये बी ओ सी, और भी कुछ लेना है क्या हमारे पास, क्या प्रूफ करने को था हमारे पास, ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ किया, बी इक्वल टू डी ओ हो गया, बी इक्वल टू डी ओ हो गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बचा है, सी ओ डी इक्वल टू 90 प्रूफ करना है मुझे, मतलब ऐसे पता होना चाहिए ना क्या क्या प्रूफ करना है आपको बेसिकली, तो उससे चीज़ें आसानी हो जाती हैं। देखो ध्यान से, आओ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ डी में, ठीक है, ए ओ बी एंड ए ओ डी, ये दोनों ले लिया ट्रायंगल। अब इन दोनों का सम निकाल लेंगे ऐसे करके, ठीक है, और मतलब और क्या ही कर सकते हैं यार, ओ बी इक्वल टू ओ डी है, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमने प्रूफ किया भाई सिंपलिसिटी से, ये देखो यार यही तो प्रूफ किया यार। ठीक है, ए डी इक्वल टू क्या था, ए बी इक्वल टू ए डी, ठीक, ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है, तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड ओ ए क्या है हमारे पास, कॉमन है। ठीक है, फिर तुम बोलोगे भाई किस एंगल से, देखो क्या है, तीनों बस साइड ही है भाई ट्रिपल एस से, कॉन्ग्रुएंसी रूल से। ठीक है, तुम बोल दोगे दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे ही तुमने कॉन्ग्रुएंट बोला, ठीक है, वैसे तुम फटाक से लीनियर पेयर का लॉजिक इधर मतलब लगा दोगे। ठीक, तो देखो ए ओ बी प्लस ए ओ डी, ठीक है, 180 डिग्री है, ठीक, लीनियर पेयर से। अब तुमने क्या बोला कि ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो ए ओ बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है, ये तुमने प्रूफ कर दिया, और ऐसे प्रूफ करना था। ठीक है, जैसे तुमने ए ओ डी प्रूफ कर दिया 90 डिग्री, वैसे भाई तुम्हारा काम हो गया, तुमने दिखाना था। ठीक, ये बाइसेक्ट करते हैं ईच राइट एंगल। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जय हिंद।